Good morning students. We are doing chapter 3 of civics of class 8. Why do we need a parliament? तो आगे हम पढ़ेंगे टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट कि किस तरह से राष्ट्रीय जो सरकार है उसको चुना जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो जो संसद है उसमें मुख्य योगदान रहता है राष्ट्रपति का, एक ग्रुप है लोकसभा एंड वन चैम्बर इज राज्यसभा। तो जब लोकसभा इलेक्शंस हो जाती हैं तो उसके बाद फिर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कितने एमपीज किस पार्टी से इलेक्ट होके आए हैं। तो फॉर अ पोलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड। तो इसमें क्या रहता था पहले कि 543 टोटल 545 सीट्स रहती हैं लोकसभा की, उसमें 543 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो लोग इलेक्शन के थ्रू चुन के भेजते हैं, और उसमें 2 एंग्लो इंडियंस मेंबर रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते थे, नामजद किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट के लिए। नो व्हाट आर द एंग्लो इंडियन मेंबर्स? तो एंग्लो इंडियन मेंबर्स वो हैं जो कि ब्रिटिश पीपल हैं, तो इंडिया में रह गए, जहाँ जिनका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ था। तो इनको जब संविधान बनाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में रिजर्वेशन दी गई थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी। और पहले तो 20 इयर्स के लिए ही कहा गया कि जो भी लोकसभा का हिस्सा बनते रहेंगे, उसके बाद फिर एक्सटेंड कर दिया इसको, फिर उसके बाद और म्याद बढ़ाते चले गए। लेकिन अभी रिसेंट जनवरी 2020 में अबॉलिश कर दिया गया है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन है लोकसभा में रहती नामजदगी को रद्द कर दिया गया है। तो इसके लिए ये बताया गया कि अब सिर्फ 296 ही इनकी गिनती रह गई है जो इंडिया में है, तो इसलिए उनको नुमाइंदगी जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो अपोजिशन जो रहती है पार्लियामेंट में, जो विरोधी पार्टी है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि सरकार तो काम करती है और जो अपोजिशन है विरोधी पार्टी होती है जिसकी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है, जिसको जेतू पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होती हैं, तो वो फिर सरकार के ऊपर उसकी जो नीतियां होती हैं जो लोगों के खिलाफ जाती हैं, लोगों के हक में नहीं होती हैं, तो उसका विरोध करती है विरोधी पार्टी। अगर किसी एक पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसे 272 इनके लिए रखा गया है कि मेंबर्स होने चाहिए मेजॉरिटी के लिए सरकार बनाने के लिए, तो अगर किसी को 272 मेंबर्स एक पार्टी के नहीं जीत के आते हैं तो फिर दूसरे पार्टीज को साथ मिला के सरकार बनाई जाती है, विच इज़ कॉल्ड द कोलिशन गवर्नमेंट। तो इन सब में से जो लार्जेस्ट रहती है दैट इज़ द अपोजिशन पार्टी, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है जो सरकार की निरंकुशता के ऊपर रोक लगाती है। तो जब इलेक्ट हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है टू सिलेक्ट द एग्जेक्टिव, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा था, तो दे आर द ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो उन्होंने जो संविधान पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, लागू करना होता है। तो मतलब कि एक जो मंत्री जिसको कैबिनेट रैंक के मंत्रीज होते हैं वो हम कह सकते हैं कि जैसे पेट्रोलियम मंत्री है, एचआरडी डिपार्टमेंट है, इसी तरह से डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से जो मंत्रीज हैं उनको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं और आगे फिर वो ऑफिसर्स से काम करवाते हैं अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट्स का। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसका हेड प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और बाकी जो एमपीज हैं हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। तो प्रधानमंत्री अकेले तो फैसला ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो अपने एग्जेक्टिव रखे